निगमन विधि, इसके बारे में हम देखते हैं कि निगमन विधि होती क्या है। इस विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन तर्क विधि के आधार पर किया जाता है, अथवा जब तर्क विधि के आधार पर सामान्यकरण किया जाता है तो उस विधि को निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में सामान्य सत्य के आधार पर किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। निगमन विधि को काल्पनिक निराकार तथा निगमन विधि को क्या कहते हैं हम? काल्पनिक निराकार तथा तर्क विधि भी कहते हैं। यहाँ पर हम तर्कों का सहारा लेते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। इस विधि में सामान्य से विशेष तथा परिकल्पना से तथ्यों की ओर अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं। कैसे? जैसे कि हमने मांग के नियम के बारे में देखते हैं। जनरली मांग का नियम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जैसे सब आगे बढ़ेंगे तो मांग से संबंधित जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको पता लगेगा कि मांग का नियम, पूर्ति का नियम क्या है। परंतु शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जनरली हम बाजार में यही देखते हैं, किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग बाजार में कम होने की प्रवृत्ति होती है, कम होती जाती है। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग बाजार में अधिक बढ़ती जाती है। ये सामान्य सत्य है, हम सब जानते हैं, सबने देखा है। परंतु जब हम इसको विशिष्ट रूप से तर्क के आधार पर देखें, हम इसको जानें कि वास्तव में सही है या नहीं है, और हमने एक उदाहरण लिया, एक दुकानदार को लिया, और दुकानदार को हमने बोला कि भाई ये 10 प्रकार की जो इकाइयाँ हैं वस्तु की वो आपको बेचनी है, आज इतनी कीमत पर, कल इतनी कीमत पर, परसों इतनी कीमत पर। तो सपोज अगर उसने 10 रुपये पर उसने 5 इकाइयों को बेचा, कल 15 रुपये हो गई वस्तु की कीमत तो वो 2 इकाई बेच पाया, फिर 20 रुपये हो गई तो 1 इकाई बेच पाया। तो हमने यहाँ जब जाना कि सामान्य सत्य जो लोग कहते हैं उसको हम तर्क के आधार पर देखा, हम तर्क कह सकते हैं, तर्क दे सकते हैं कि जब बाजार में वस्तु की कीमत को बढ़ाया गया तो उस स्थिति में उस वस्तु की मांग जो है लगातार घटती गई। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग, डिमांड जो है वो लगातार घटती है। यही मांग का नियम हो गया। तो इसे कहते हैं निगमन विधि। यानी जब अर्थशास्त्र में इस प्रकार का अध्ययन किया जाए, नियमों को बनाया जाए, सिद्धांतों को बनाया जाए, सामान्य सत्य से विशेष की ओर बढ़ा जाए, तो वह कहलाता है निगमन विधि के आधार पर अध्ययन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नहीं आया तो एक बार वापस इसको रिवाइंड करिए।